नमस्कार, एक बार फिर नमस्कार। से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल। तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, या कुछ नया आप लोग चाहते हैं, या हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर कोई भी सजेशन हो हमारे लिए तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल। उससे हम लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, हम लोगों को भी नई नई चीज़ें जो आपके काम की चीज़ें हैं वो लाने में हमें भी मदद मिले। मैं हूँ संदीप और ये मैं हूँ है श्याम जी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे सवाल और फिलहाल बट आगे मेरे सवाल होंगे और संदीप सर भी अकाउंट्स की क्या आवश्यकता है हमारे लाइफ में उसके बारे में भी बताएंगे। जो स्टूडेंट्स को या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो बैक ऑफिस जॉब करते हैं या जो अकाउंटिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आने वाले वीडियोस में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आने वाला 15 मिनट जरूर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। श्याम जी, आप अक्सर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जरूरी इंश्योरेंस। आप कैसे ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो हमारा भविष्य का काम देता है? बिल्कुल बिल्कुल काम देता है। बहुत सारा काम रहता है तो इन्वेस्टमेंट हमको बचाता है। वो इंश्योरेंस जो आप बताते हैं वो आप किस बेसिस पे बोलते हैं? इसको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। जब हम किसी घर में शिफ्ट करने जा रहे होते हैं, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, उस घर के लिए एक नया लॉक लेते हैं, नया लॉक खरीदते हैं, ताकि अगर हम उस घर में कोई भी एसेट्स रखें, कोई भी सामान रखें तो वो सुरक्षित रहे। तो उसी तरह से अपने जीवन में भी हमें निवेश करने से पहले हमें प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। अब सुरक्षा इन द सेंस हमारे हेल्थ की सुरक्षा, हमारे लाइफ की सुरक्षा, हमारी फैमिली की सुरक्षा या हमारे एसेट्स की सुरक्षा, जैसे हमारी गाड़ी हो गई, हमारा दुकान हो गया, हमारा मकान हो गया, या हमारे घर के जो एसेट्स हैं, चाहे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जो हमारी ज्वेलरी हैं, हर किसी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहुत छोटे से प्रीमियम से। मतलब अपने घर के 5 लाख तक के एसेट्स को आप जस्ट 800 या 1000 रुपए सालाना दे करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की भी पॉलिसी है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंश्योरेंस पे बात करेंगे कि क्यों जरूरी होता है इंश्योरेंस। कि जब कोई दुर्घटना होता है लाइफ में, किसी के भी लाइफ में, तो वो कह करके नहीं आता है कि भाई कल शाम को तैयार है ना एक दुर्घटना होने वाला है, ऐसा तो है नहीं। इसलिए उसी की तैयारी हमें पहले कर लेनी चाहिए। और इंश्योरेंस के बारे में बता दूं, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं या जो लाइफ इंश्योरेंस कवर देती हैं या जो जनरल इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस कवर देती हैं, वो कब देती हैं, जब उसका जरूरत हमारे लाइफ में नहीं। तो हमारी गाड़ी जब हमारे पास है तो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी तो हमारे नजर के सामने है, उसी समय वो इंश्योरेंस हमें मिलेगा। हम अभी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो इसी समय हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है हेल्थ वाइज, कोई इशू आ जाता है, जैसे हमें अगर बीपी का शिकायत हो गया है या हमें डायबिटीज हो गया है या कोई भी ऐसा डिजीज, अब हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो वो हमें हेल्थ कवर देने से पहले हमें हमारी जांच करेगी या हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकता है, हमारे प्रीमियम में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर सकता है, या हमें डिनाई भी कर सकता है कि सॉरी आपको ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो हम आपको हेल्थ कवर नहीं देंगे। हमें तब बाय कर लेना चाहिए जब उसकी जरूरत हमें नहीं दिखती है। लेकिन श्याम जी, लोग अक्सर कहते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरा भी बहुत हद तक ये मानना है कि मान लीजिए एक बार हम प्रीमियम देते हैं, वो तो 1 साल के लिए होता है जी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो या गाड़ी का इंश्योरेंस हो, बिल्कुल कोई सा भी इंश्योरेंस हो, क्लेम नहीं किए तो वो तो मेरा पैसा बर्बाद हो। ऐसा नहीं है। जो आप प्रीमियम देते हैं जी, तो उस प्रीमियम के एवज में आपको एक बड़ा कवर भी दिया जाता है, जो कि आपके आज आपने अगर प्रीमियम दिया तो वो कल से ऑन भी हो जाता है।
जी। और आपकी प्रीमियम की तुलना में वो हो सकता है वो 100 गुना कवर दे रहा हो। मान लीजिए आपने अगर 1,000 का प्रीमियम दिया है तो वो आपको 50,000 या 1 लाख या 10 लाख का हो सकता है कवर दे रहा हो। तो जो आप पे कर रहे हैं वो भी रुपया है, और जो वो कवर दे रहा है एक्चुअली वो भी रुपया है। मतलब इंश्योरेंस बायर को अगर जरूरत पड़ गया तो वो रुपया के नजर में ही, वो रुपया के सेंस में ही आपको पे होगा। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के केस में जी। कि आपने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ पॉलिसी लिया जी। और अप्रॉक्स प्रीमियम उसका 20,000 के करीब आ रहा है। जी। तो बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी बात करते हैं कि 2-3 साल हमने दिया और हमें कोई हेल्थ वाइज रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा तो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीबी, नो क्लेम बोनस दिया जाता है, जी। जिस 10% से लेके 50% तक आपको उसका लाभ मिलता है। आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो अगले साल वो ऑटोमेटिक 15 लाख की पॉलिसी हो जाती है अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया। तो अमूमन कंपनियों में 100% तक वो बढ़कर 50% के दर से बढ़ रहा है, एनसीबी मिल रहा है, तो 2 सालों में आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड 20 लाख का हो जाएगा। जी। तो क्लेम नहीं करने से भी आपको बेनिफिट मिलता है। ये तो पहला बेनिफिट हुआ कि आपका सम एश्योर्ड बढ़ रहा है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आपका जो हेल्थ प्लान है वो फुल फ्लेज्ड तरीके से ऑन हुआ नहीं रहता है। मतलब आईआरडीए के नियम के हिसाब से, आईआरडीए के टोटल 3 नियम है, शॉर्ट में समझाता हूं, वीडियो को भी छोटा रखना है। कि पहला नियम है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं पहला 30 दिन तक आप कोई भी डिजीज से संबंधित क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये सारे कंपनियों पे लागू होते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल सेवा ऑन होता है। दूसरा आईआरडीए नियम, 2 सालों तक बहुत से ऐसे डिजीज हैं जो शरीर में धीरे धीरे उत्पन्न होता है, उसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है, जिसमें आता है आंख, नाक, कान, गला, पाइल्स, फिस्टुला, हर्निया, वेरिकोज वेन, लिगामेंट, ऑस्टोपोरोसिस, इस तरह के और भी लिस्ट डिजीज के जो 2 सालों तक कवर नहीं होता है। अब 2 साल कहने का मतलब हुआ कि 3 प्रीमियम, मतलब आज आपने प्रीमियम दिया, नेक्स्ट ईयर जब प्रीमियम देंगे तो 1 साल पूरा होगा, उसके बाद तीसरा जब प्रीमियम देंगे तो 2 साल पूरा। 3 प्रीमियम देने के बाद तब वो 2 साल पूरा होता है। तो ये जो डिजीज होते हैं ये कोई जानलेवा बीमारियां नहीं है, जैसे किडनी, हार्ट, कोई भी एक जानलेवा बीमारी नहीं है इस लिस्ट में। ये जो बीमारी है ये शरीर में धीरे धीरे होता है और इसे टाला जा सकता है। 2 साल क्रॉस करने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं। ये नियम सारे हेल्थ कंपनियों पे लागू होता है। तो पहला रीजन मैंने बताया कि आप अगर पैसा पे कर रहे हैं तो एनसीबी का बेनिफिट मिल रहा है आपको, नो क्लेम बोनस, आपका सम एश्योर्ड बढ़ रहा है। दूसरा, बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं जो कंटिन्यू प्रीमियम पे करने से जो पॉलिसी है वो और स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है ना। और तीसरा, आपका जो प्रीमियम है अगर हेल्थ इंश्योरेंस के केस में 20,000 है तो कंटिन्यू आप प्रीमियम देते जा रहे हैं। मान लीजिए आपने 10 साल प्रीमियम दिया तो अप्रॉक्स 2 लाख का प्रीमियम दिया और कवर है आपका 10 लाख का। और इसको आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने 20 साल प्रीमियम दिया, टोटल 4 लाख का आपने प्रीमियम पे किया। थोड़ा प्रीमियम बढ़ भी सकता है रास्ते में, तो मान लेते हैं 5 लाख आपने प्रीमियम पे किया। लेकिन ये सपोज करिए, ये समझिए, ये इस पे विचार करिए कि आज से लेके अगला 20 साल तक आपका, आपके पूरी फैमिली के साथ 20 लाख का कवर है। भगवान ना करे अगर आज से लेके अगला 20 साल तक आपको 10 लाख 15 लाख की जरूरत पड़ जाए, कम से कम 10 लाख की बात करते हैं, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस रखा है तो आपके घर का 5 लाख रुपए बचेगा। और भगवान ना करे कि 20 लाख की जरूरत पड़ जाए तो आपके घर का 15 लाख रुपए बचे। तो इसी कारण से हम अपने क्लाइंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस रखने की सलाह देते हैं। श्याम जी, एक वर्ड सुनने में आता है टर्म प्लान, टर्म प्लान। yes. तो वो टर्म प्लान क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। पहला ट्रेडिशनल प्लान, दूसरा यूलिप प्लान और तीसरा टर्म प्लान। तो ट्रेडिशनल प्लान और यूलिप प्लान ये दोनों सेविंग्स प्लान होते हैं, जहां पे थोड़ा कवर मिलता है और थोड़ा रिटर्न मिलता है, जो नॉर्मली आप सुनते होंगे। नॉर्मली इन दोनों प्लान्स के बारे में ज्यादा बात होती है।
लेकिन टर्म प्लान के बारे में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, बहुत से कंपनियां आप टर्म प्लान सजेस्ट कर रही हैं। क्यों बेटर है? क्योंकि इंश्योरेंस जो सेक्टर बनाया गया है कवर देने के लिए बनाया गया है। टर्म प्लान बेसिकली सिर्फ कवर की बात करता है। तो कितने कवर की बात करते हैं? एक उदाहरण के तरीके से मैं समझाता हूं कि एक 40 साल का कोई इंसान है जो 5 लाख रुपए सालाना कमाता है, तो अगला 10 साल वो कितना और कमाएंगे? तो 50 लाख कमाएंगे टोटल, और 10 साल मतलब अपने रिटायरमेंट तक और 50 लाख कमाएंगे। मतलब एक 40 साल का इंसान रिटायरमेंट तक टोटल 1 करोड़ रुपए अर्न करेंगे 5 लाख के स्पीड से। 5 लाख अगर सालाना कमा रहे तो यानी कि उनका HLV, एक वर्ड है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उनका HLV आ रहा है 1 करोड़ का। उनके रहने से वो 1 करोड़ रुपए कमाएंगे अपनी फैमिली के लिए, और उनके नहीं रहने से वो उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा रुपए के मामले में। बाकी उनकी उपस्थिति उनके फैमिली के लिए अनमोल है। वैसे ही 1 करोड़ रुपए का जो रकम है, अगर भगवान ना करे कि वो इंसान नहीं रहते हैं, तो उनकी फैमिली अदा किया जाता है इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो इसे टर्म प्लान कहते हैं। मतलब उस इंसान की जो लाइफ की जो वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू, उतने का कवर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उनके नॉमिनी को पे करती है अगर वो टर्म प्लान बाय करके रखें। यहाँ पे भी कुछ नियम है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तभी उनको टर्म प्लान मिल सकता है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तभी मिल सकता है, अगर वो बिजनेस का ITR हो पिछले 3 साल का। सर, इंश्योरेंस प्लान में लेने को तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन सबकी एक ही प्रॉब्लम आती है उसके क्लेम करने। लोगों का ये मानना है, और लोग कहते भी हैं, बहुत सारे हो सकता है एक्सपीरियंस्ड किए हो, कि रिजेक्ट हो जाता है, वो पास नहीं होता है। उस चक्कर में भी बहुत सारे लोग जो है वो इंश्योरेंस से दूर। उस बारे में आपका क्या कहना है? आप तो पिछले 17 सालों से हैं, तो आपने ये सारा कुछ देखा हुआ होगा। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, देखा है। ऐसा बहुत सा ऐसा केस है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, उसके बहुत से फीचर्स हैं, उसके डिटेल्स हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट के डिटेल्स को बायर या सेलर ठीक से समझ नहीं रहे हैं और उसको सेल किया जा रहा है या बाय किया जा रहा है, तो इस तरह की बातें हो सकता है। जैसे मोटर इंश्योरेंस के केस में कि अगर वो पॉलिसी है कितना IDV दे रही है, यानी कि गाड़ी का वैल्यू कितना दे रही है, क्या कवर कर रही है, कितना % कवर करती है, गाड़ी में 0 डेप्रिसिएशन कवर है कि नहीं, गाड़ी में ड्राइवर PA कवर है कि नहीं, या ऑनर ड्राइवर PA कवर या ड्राइवर PA कवर, या बहुत से एड ऑन्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस हुआ है कि नहीं, वो एड ऑन में ऐड किया गया है कि नहीं। तो बहुत सी बातें होती हैं। IRDA नियम के तहत आता है कि आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो वो उस तरह का क्लेम रिजेक्ट होता है। ये मोटर इंश्योरेंस की बात हुई। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, अगर सही एज और डिटेल्स जैसे हाइट, वेट, सारा डिटेल्स सही अगर दिया गया है तो क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम है। और बाकी जो IRDA रूल्स हैं जो सारी कंपनियों पे लागू, पहला 30 डेज डिजीज बेस्ड क्लेम नहीं कर सकते, बट एक्सीडेंटल ऑन रहता है। दूसरा नियम, 2 सालों तक कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसको कवर नहीं करती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 3 साल या 4 साल के बाद कवर किया जाता है। तो ये जो नियम है, IRDA नियम है, अगर इस पे बाइंग करते समय बायर डिस्कस नहीं किए हैं या एजेंट ने समझाया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसी लेने के 1 साल के बाद क्लेम किया, हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो हम नेक्स्ट ईयर रिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। ये सारे सिचुएशंस हो सकते हैं कि ठीक से बताया नहीं गया या समझे नहीं या समझा नहीं गया, मतलब ये सारे हो सकते हैं मुद्दे। किसी भी सिस्टम में सही डिटेल्स अगर डाला जाए तो उसका रिजल्ट भी सही होगा, लेकिन अगर हमने अपना एज गलत इंटर किया है तो कल की डेट में हमारा क्लेम रिजेक्ट भी। सर, आपका जो ये फर्म है, जी, फंड हाउस, यस, ये सेल्स के बाद सर्विसेज पे जैसे अब क्लेम में लोग फंसते हैं, जी, तो आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज पर भी हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, और जो उस सर्विस से संबंधित एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उस सर्विस को कैसे आप मैक्सिमम यूज कर पाएं उसके बारे में भी बताते हैं।
हम अपनी YouTube के माध्यम से या डिजिटली उन्हें बताते ये मान के चलिए आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे मिलते हैं हैं? बिल्कुल इंश्योरेंसेस। बिल्कुल। तो कोई क्यों बाय करे? अच्छा, पहले ये बता दूं कि हम भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मतलब हमारे YouTube चैनल पे भी हम डेडिकेटेड लिंक मिल जाएगा जी। किन्हीं हमारे क्लाइंट्स को वो खुद से अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते। तो आज का जो समय है ऑनलाइन का ही समय है, लेकिन हमसे कांटेक्ट करने का फायदा हमारे ऑफिस के द्वारा आपको एक डेडिकेटेड RM मिलेगा। वहां आप ऑफिशियल टाइम में कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने पॉलिसी के बारे में फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर आप हमसे बाय करते हैं पॉलिसी, तो आफ्टर पॉलिसी भी हम सेल्स सर्विस देखते हैं, ताकि आपको इस जर्नी में कहीं प्रॉब्लम ना हो और आप कैसे अपनी पॉलिसी को मैक्सिमम यूज कर सकें, कैसे अपने पॉलिसी को अपडेट कर सकें, उससे संबंधित डिटेल्स आपको बाय कर सकते हैं। अगर हमसे बाय करना चाह रहे हैं पॉलिसी, तो हमारा नंबर ऊपर दिख रहा है, तो उस नंबर पे क्लिक करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अब आपका इंडिविजुअली अगर खुद के लिए लेना चाह रहे हैं तो कितना प्रीमियम आ रहा है, या अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो कितना प्रीमियम आ रहा है, या अपने पेरेंट्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो कितना प्रीमियम आ रहा है, हम आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स। फंड हाउस अपने क्लाइंट्स को लिख करके उन्हें व्हाट्सएप करते हैं डिटेल्स, या उन्हें मेल भी करते हैं कि आप जो पॉलिसी बाय कर रहे हैं वो उसमें क्या कवर करता है, क्या कवर नहीं करता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो किसी भी इंश्योरेंस को बाय करने के लिए या डिस्कस करने के लिए हमसे, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस। ये आज की छोटी सी जानकारी जो श्याम जी के तरफ से और मेरे तरफ से थी आप लोगों के लिए रिगार्डिंग इंश्योरेंस। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वही नंबर ऊपर आ ही रहा है, आप जब चाहे तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। चाहे तो सर्विस के लिए, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए उसके लिए भी हम ऐसे ही आते रहेंगे और नए नए सब्जेक्ट्स लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए। एक बार फिर से जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।